हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, कल की वीडियो हमने घातांक एवं करणी की जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हमने कल जान लिया था। और आज की इस वीडियो में जो भी किया जाएगा वो सभी के सभी क्या होंगे, प्रश्न होंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे जो कि कल की वीडियो में बताए गए थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। जो आज का अपना पहला प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है कि 1/216 की पावर -2/3 डिवाइड का चिन्ह है। फिर लिखा है कि 1/27 की पावर -4/3 इसका मान याद करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 1/216 की पावर -2/3 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 216 की पावर 2/3। अब ये कैसे हो गया, पावर तो यहाँ माइनस में थी, ये प्लस में क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो बेस है, बेस को हमने क्या कर दिया है, बेस को हमने पलट दिया है। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जैसे कि हमने x की पावर -m हमारे पास लिखा हुआ होता था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर m लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेस होता है उसको अगर पलट दिया जाए तो घात क्या होती है, घात का चिन्ह बदल जाता है। माइनस होगी तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने 1/216 की पावर -2/3 को क्या लिख दिया, 216 की पावर 2/3 लिख दिया। फिर डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, -4/3 है तो इसको +4/3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। 1/27 इसको हम 27/1 लिख सकते हैं या फिर 27 लिखें। इसकी पावर कितनी है, 4/3। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। और ये 2/3 डिवाइड का चिन्ह, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 और 4/3। 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, भाग का चिन्ह, और 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आता है, 3 की पावर 4 करेंगे तो ये आता है 81। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36/81। इस भाग का मतलब होता है बटे, 9 से काटेंगे इसको 4 बार, 9 से काटेंगे इसको 9 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/9। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि xy की पावर a - b इंटू xy की पावर b - c इंटू xy की पावर c - a। कल हमने बताया था कि जब बेस सेम होता है और संख्याएं गुणे में लिखी हों तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका बेस क्या है, बेस है xy। बेस को सिर्फ एक बार लिख लिया जाता है, फिर घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो a - b प्लस b - c प्लस c - a। -a से +a कट जाएगा, -b से +b कट जाएगा, -c से +c कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, xy की पावर 0, और इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। कल हमने एक चीज़ नहीं बताई थी, उसको आप लोग अब नोट कर सकते हैं कि कोई भी संख्या लिखी हो और उसकी पावर कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ xy की पावर कितना 0 था, तो इसका मान कितना होगा, 1। अब ऐसे ही हम कहते हैं कि 15 की पावर 0 लिखा है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान भी 1 होगा। अगर हम 10,000 की पावर 1 कर दें, 10,000 की पावर 0 कर दें, तब भी इसका मान कितना होगा, 1। तो कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे हमने x संख्या मान ली, अब x का मान कुछ भी हो सकता है, लाख, करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी घात 0 है तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, इसका मान हमेशा 1 आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा और इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, एक तो घातांकीय गुणन वाला, गुणनफल वाला, और एक घातांकीय भाग वाला। ये दोनों के दोनों रूल यहाँ पर लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर दोनों के बेस क्या हैं, दोनों के बेस सेम हैं, तो यहाँ पर घातें क्या होंगी, घातें घटेंगी, क्योंकि बीच में ये किसका चिन्ह लगा है, ये जो बटे होता है इसका मतलब होता है भाग। x a को किससे भाग देना है, x b से भाग देना है, इसका मतलब ये है। दोनों का आधार सेम है तो घातें यहाँ पर क्या होंगी, घातें यहाँ पर घटेंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a - b। क्या लिख सकते हैं, x a की पावर -b, और उसके बाद a + b यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, फिर इंटू x की पावर b - c लिख सकते हैं, b से c को हटा देंगे, और उसके बाद इंटू में क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर में लिखा हुआ है b + c, और इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर c - a, और इसकी पावर कितनी है, c + a। अब हमने क्या बताया था कि जब एक संख्या लिखी हो ऐसे a की पावर m लिखा हो और इसकी पावर n लगी हो, तो इसको कैसे लिख लेते हैं, a की पावर m × n कर लेते हैं, मतलब घातों को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब घातों को गुणा करेंगे तो a - b गुणे a + b कितना हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा।
अब ऐसे ही यहाँ पर b माइनस सी और b प्लस सी का गुणा होगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, इंटू एक्स सी माइनस ए और सी प्लस ए का गुणा होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर तीनों का आधार क्या है, तीनों का आधार है x और संख्याएं किस में लिखी हैं, संख्याएं गुणे में लिखी हैं। और जब संख्याएं गुणे में लिखी हों और आधार सेम हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें यहाँ पर जोड़ लेंगे, x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x की पावर 0। और हमने अभी आपको बताया है कि कोई भी संख्या लिखी हुई हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि 0.0001 की पावर कितना है, 0.25 है और इसका मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब हम दशमलव का चिन्ह हटाते हैं तो उसके नीचे उतने ही जीरो बढ़ते हैं जितने अंकों के बाद वह दशमलव का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ से अगर हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे। इसका मतलब है जब ये हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे में 1 2 3 4 और साथ में लगता है 1। 4 जीरो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव का चिन्ह 4 अंकों के बाद में लगा हुआ है। 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव का चिन्ह तो जीरो जीरो नीचे कितने आएंगे, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद ये जो 0.25 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 0.25 का मतलब होता है 1/4। अगर आप डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 0.25 और जब इसको यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे और यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 25 एकम 25 और 25 के 100। तो 0.25 किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब यहाँ पर कितना जीरो दिया गया है, 1 2 3 4 जीरो दिया गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, 10 की पावर 4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। और इसकी पावर कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया गया है कि 0.0081 की पावर कितना है, 0.50 है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। कितना बन रहा है जोड़ा, 2 जोड़ा बन रहा है। तो इस जोड़े से 1 जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम 9 ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि 0.09 का वर्ग कितना होता है, 0.0081 होता है। उसके बाद इसका स्क्वायर लगा देंगे और ये जो 0.50 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा तरीका आपको एक बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 0.0081, तो हमने अभी आपको बताया था कि दशमलव का चिन्ह हटाने के बाद नीचे कितने जीरो बढ़ते हैं, जितने अंकों के बाद यह दशमलव का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो अगर हम यहाँ से ये दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे जीरो कितने बढ़ेंगे, नीचे जीरो बढ़ेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और साथ में ये लग जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 81 और इसकी पावर आपको कितनी दी गई है, 0.50। अब यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे यानी कि 100 होगा और ऊपर कितना हो जाएगा 50, 50 एकम 50, 50 दूना 100। अब इसको हम देखें तो कितना लिखा है, 81 बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। और पावर कितना है, 1/2। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। ये किसका है, 100 × 100 मतलब 100 की पावर 2, पावर 2 लगा लिया, 9 की पावर 2 81, 100 की पावर 2, 100 गुणे 100 और पावर इसकी पहले से कितना दी गई है, 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9/100 लिखें। या फिर ये 2 जीरो कैसे आए हैं, दशमलव का चिन्ह हटाने के बाद, तो 0.09। तो जब 2 जीरो नीचे दिए गए हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह लग जाएगा, 1 2 और ये दशमलव का चिन्ह लग गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न।
आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और ऐसे ही ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, ये सीरीज़ अनंत तक जा रही है और इसका मान आपसे पूछा गया है। तो इसका मान कैसे निकाला जाता है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि प्लस का चिन्ह लगा है या माइनस का लगा है। यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है, प्लस का। हर जगह चिन्ह किसका है, प्लस का। सभी जगह प्लस का चिन्ह है। तो हमें क्या करना होता है, इस 12 के करने होते हैं गुणनखंड और 12 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि जिन संख्याओं के बीच अंतर क्या हो, 1 का हो। जैसे हम इसके गुणनखंड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 × 12 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर आएंगे, लेकिन ये फैक्टर हमारे कोई काम का नहीं, ये फैक्टर हमारे कोई काम का नहीं है। फैक्टर काम का है हमारे ये वाला, कौन सा, 3 × 4 वाला, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो इस प्रकार के जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या का करना होता है गुणनखंड और गुणनखंड भी ऐसा करना होता है कि जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। अब चिन्ह किसका है, प्लस का, तो आंसर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। अगर चिन्ह होता माइनस का तो आंसर होता इसका 3। जैसे क्वेश्चन क्या होता आपका, क्वेश्चन में अगर लिखा होता √12 माइनस √12 माइनस √12 और ये सीरीज कहाँ तक है, अनंत तक है, तो इसके गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3। 4 × 3 होता है 12। चिन्ह किसका है, माइनस का। हर जगह चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का। तो आंसर होगी छोटी वाली संख्या, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर प्लस है तब आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, इसका मतलब है आंसर हो जाएगा 4। जैसे आपको एक और सवाल दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 42 प्लस √42 प्लस √42 और ये सीरीज़ आपकी कहाँ तक है, ये सीरीज़ है अनंत तक। तो इसके गुणनखंड करने हैं 6 × 7। 6 × 7 कितना होता है, 42। इसका आंसर क्या होगा, हमें ये बताना है। इसका आंसर वह होगा जो बड़ी संख्या होगी इन दोनों में। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। अब यही सवाल अगर माइनस वाले में लिखा होता, जैसे 42 फिर से 42 माइनस 42 और ये सीरीज कहाँ तक है, अनंत तक है, तब भी इसके फैक्टर क्या होते, 6 × 7 होते। 6 × 7 कितना होता है, 42। तो 6 × 7 होते, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है अब की बार छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा है माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ऐसे सवाल अब जब भी आएंगे आप लोग बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ होमवर्क। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर 72 प्लस 72 और ये सीरीज़ कहाँ तक है, अनंत तक। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर 110 माइनस √110 और ये भी सीरीज़ कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका भी मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 √5 प्लस √5 अब ये क्वेश्चन कुछ इससे अलग हटके है। यहाँ पर क्या है कि इसके फैक्टर हो सकता है आपसे ना बन पाएँ। इसका करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसका आंसर कल की वीडियो में आपको ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।